Hello everyone, welcome to IH Academy. If you are watching this video on Facebook, then do not forget to follow this page. And if you are watching this video on YouTube, then do not forget to subscribe our channel. So today we are going to learn one of the most important and one of the most revolutionary poem written by Walt Whitman. Walt Whitman was one of the most controversial poet in his time. उन्होंने पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया, फ्री वर्ड्स यूज किया है। तो ये जो पोएम है एनिमल्स, इस पोएम में अगर हम थ्रोली देखेंगे तो ये पोएट यही बोलना चाहता है कि एनिमल्स आर 100 टाइम्स बेटर देन ह्यूमन बीइंग्स। वो ये समझाना चाहते हैं कि अगर हम ह्यूमन बीइंग्स जो है, अगर आपके पास एक साइकिल है तो आपको एक बाइक की ख्वाहिश होता है, अगर आपके पास एक बाइक है तो आपको एक 4 व्हीलर की ख्वाहिश होता है, अगर आपके पास एक 4 व्हीलर है देन आपको एक थोड़ा सा महंगी एक्सपेंसिव कार्स की ख्वाहिश होता है, अगर आपके पास महंगी वाली कार है या फिर कुछ एक्सपेंसिव कार्स है तो आपको हमेशा क्या होता है, वो मर्सिडीज, रोल्स रॉयल जैसी कार्स की ख्वाहिश होता है। ठीक उसी तरह से जो एनिमल्स होते हैं वो हमेशा अपने आप पे, दे आर सेल्फ कंटेंट, यही समझाना चाहते हैं कि उनका जो कंडीशन है उस कंडीशन पे वो लोग हैप्पी होते हैं और पीसफुली अपना लाइफ जीते हैं। ऑन द अदर हैंड जो ह्यूमन बीइंग्स है वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। आप किसी भी इंसान को जितना आप देंगे वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा, आपसे खुश नहीं होगा। आप उसको अपना हार्ट निकाल के खिला भी दीजिए तब भी वो बोलेंगे नमक भाई थोड़ा सा कम हो गया। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ एंड द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इसीलिए वॉल्ट व्हिटमैन इस पोएम के जरिए यही समझाना और बोलना चाहते हैं कि एनिमल्स आर बेटर देन द ह्यूमन बीइंग्स, और इसी वजह से वो खुद विश कर रहे थे कि काश कि वो भी एनिमल्स के साथ मतलब रह सकते तो उसे अच्छा लगता है एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करके, वो खुद बोल के गए हैं। चलिए पोएम की ओर बढ़ते हैं, पोएम को पहले देखते हैं। पोएम स्टार्ट होता है, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। यहाँ पे पोएट बोल रहा है, वो सोचते हैं काश वो क्या कर सकते थे, टर्न एंड लिव, ह्यूमन बीइंग से वो एनिमल्स तक टर्न कर सकते। काश वो उसका ऐसा सोचना था कि काश मैं भी एनिमल्स होता या फिर मैं भी एनिमल्स के साथ रह पाता। एंड लिव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड, वो बोल रहे हैं। एंड हियर दे, एनिमल्स को बोला जा रहा है, एनिमल्स बहुत ही शांत है, प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड, और एनिमल्स हमेशा सेल्फ कंटेन्ड है। सेल्फ कंटेन्ड का मीनिंग है कि वो खुद से ही भरपूर है, खुद की जो कंडीशन है उस पे ही वो सेटिस्फाई है। आई स्टैंड, यहाँ पे पोएट खुद बोल रहा है, वो खड़े रहते हैं। एंड लुक, पोएट बोल रहा है मैं खड़ा रहता हूं और मैं देखता रहता हूं। एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, एट देम मतलब एनिमल्स की ओर मैं देखता रहता हूं, लॉन्ग एंड लॉन्ग, लंबे लंबे समय तक। दे डू नॉट स्वेट एंड व्हाइन अबाउट देयर कंडीशन, और यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं, दे मतलब एनिमल्स, दे डू नॉट स्वेट एंड व्हाइन, वो एनिमल्स कभी भी रोते नहीं हैं। जैसे कि इंसान, ह्यूमन बीइंग्स रोते हैं, उनकी हर एक कंडीशंस पे वो रोना शुरू कर देते हैं, खुद को कमजोर महसूस करना शुरू कर देते हैं, दूसरों का देख के वो डिमोटिवेट होते हैं। बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि एनिमल्स हालांकि वैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो कभी भी रोते नहीं है, चिल्लाते नहीं है, वो कभी भी अपना आंसू बहाता नहीं है। कहाँ पे, अबाउट देयर
कंडीशन, उनका जो कंडीशन है वो अपने कंडीशन पे बहुत ही खुश रहता है। They do not lie awake in the dark and weep for their sins। ये जो लाइन है यहाँ पे बोल रहे हैं दे डू नॉट लाई अवेक, वो लोग कभी भी जागते नहीं है। लाइक ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, उनका अगर कंडीशन अच्छा चल रहा है तब भी वो सेलिब्रेशन के लिए जागते हैं, अगर उनका कंडीशन बुरा चल रहा है तब भी वो उस कंडीशन पे रोना शुरू कर देते हैं या फिर जागना शुरू हो जाता है, उनका नींद गायब हो जाता है। बट यहाँ पे बोल रहे हैं एनिमल्स कभी भी वैसा नहीं करते हैं। इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, और उनका जो गलतियां होते हैं, एनिमल्स के जितने भी मिस्टेक्स होते हैं वो कभी भी अपने मिस्टेक्स के लिए रोते नहीं है, जागते नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड ये समझाया जा रहा है कि जो ह्यूमन बीइंग्स है वो हमेशा अपने गलती पर क्या करते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things। यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं They do not make me sick। एनिमल्स मुझे, पोएट खुद बोल रहे हैं एनिमल्स मुझे, सिक का मीनिंग यहाँ पे बीमार नहीं है, लाइक कमजोर करना, वीक करना, लाइक दैट। डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, एनिमल्स का जो ड्यूटी होते हैं टुवर्ड्स गॉड, वो उन सारे चीजों पे बातचीत करके या उन सारे चीजों को याद दिला के वो मुझे कभी भी वीक नहीं करते हैं। हालांकि जो ह्यूमन बीइंग्स है वो अपने अलग अलग रिलीजियन से बिलोंग्स करते हैं, वो अपने रिलीजियन को लेके या फिर उनका जो रूल्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, ये सब को वो बातचीत करके क्या होते हैं, वीक फील करते हैं। बट एनिमल्स का कोई रिलीजियन ही नहीं होता है, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि एनिमल्स जो है वो कभी भी गॉड के टुवर्ड्स द गॉड जो ड्यूटी होते हैं या फिर उनका जो करना होता है उनको लेके कभी भी मुझे वीक महसूस नहीं कराता है। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन, एक भी एनिमल डिससेटिस्फाइड नहीं है। नॉट वन is demented with the mania of owning things। यहाँ पे बोल रहा है not one is demented with the mania of owning things। एक भी एनिमल क्या करते हैं, वो कुछ चीज पाने के लिए या फिर किसी चीज का अगर उनका बहुत ही ख्वाहिश है, वो चीज हासिल करने के लिए ना वो रोते हैं, चिल्लाते हैं या फिर लाइक दैट उस तरह की कुछ रिएक्ट करते हैं। बट जो ह्यूमन बीइंग है उनका क्या होता है, ये जो यहाँ पे बोला जा रहा है डिमेंटेड विथ द मैनिया, हर इंसान का एक कुछ ना कुछ मैनिया होता ही है। मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बोला था कि कोई भी इंसान इस दुनिया में अपनी कंडीशन के ऊपर ऐसा लगता नहीं है कि वो सेटिस्फाई है या फिर वो हैप्पी है। बट एनिमल्स वैसा नहीं है। नॉट वन नीड्स टू अनदर, कोई भी एनिमल दूसरे एनिमल के सामने नेल्स नहीं करते हैं। नेल्स का मीनिंग बो डाउन करना या फिर अपने घुटनों पे आना। बट जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या करते हैं, छोटी सी छोटी चीज को पाने के लिए दूसरों की तलवे चाटना शुरू कर देते हैं, दूसरों की पैर दबाना शुरू कर देते हैं, दूसरों को उनका शख्स उतार के रखना शुरू कर देते हैं। बट जो एनिमल्स है वो कभी भी वैसा नहीं करते हैं। यही बोल रहा है nor to his kind that lived thousands of years ago, जो thousands years पहले उनका जो पूर्वजों का जो वो है, वो since the very beginning उनका जितने भी एनिमल्स रहे हैं उनके मतलब किसी का भी जो कंडीशन है या फिर किसी के साथ भी मतलब वो कभी भी नेल्स नहीं करते हैं।
या फिर ना तो वो प्राउड फील करते हैं, ना वो किसी के सामने बो डाउन करते हैं, ना तो वो घुटने पे आते हैं, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं किसी भी कंडीशन पे भी। Not one is respectable or unhappy over the whole earth। ये whole earth पूरे दुनिया में not one is respectable और unhappy, ना वैसा है कि वो दुखी है, ना वैसा है कि एक दूसरे को मतलब रेस्पेक्ट के लिए ना वो भागते हैं, ना खुद के लिए रेस्पेक्ट अर्न करने के लिए भागते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। और ना तो कोई अनहैप्पी है ओवर द होल अर्थ, पूरे ब्रह्मांड अर्थ में एक भी ऐसा एनिमल नहीं मिलेगा जो खुद के लिए नेम फेम लाइक दैट अर्न करने के लिए वो उतावला होता है, ना वो दुखी होता है, ना वो उदास होता है। So they show their relations to me। यहाँ पे पोएट बोल रहा है एनिमल्स क्या कर रहा है, वो मेरे साथ उनका एक रिलेशन दिखा रहा है, बिल्डअप हो रहा है, या फिर उनका जो कंडीशन है वो जैसे रहते हैं उनका और मेरा जो सिमिलरिटीज है वो यहाँ पे वो दिखाना चाहते हैं, या फिर उन दोनों के बीच रिलेशन शो करना चाहते हैं। और वो पोएट क्या कर रहे हैं, आई एक्सेप्ट देम, वो पोएट बोल रहा है और मैं उन सारी चीजों को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, और ये जो एनिमल्स है वो क्या करते हैं, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे इवेंट्स देम प्लेनली इन देयर पोजीशन। यहाँ पे ये जो लाइनें हैं बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट है पूरे पोएम। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये लाइन बहुत ही खास है। यहाँ पे बोल रहे हैं दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। टोकन्स का मीनिंग बहुत ही वास्ट है। यहाँ पे ये समझाना चाहते हैं कि वो जो एनिमल है, सारी एनिमल्स मुझे क्या करते हैं, ये सब दिखा रहे हैं कि हर एक इंसान को उनका नेचर कैसे होना चाहिए, उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उनका सिंप्लिसिटी, उनकी ऑनेस्टी, हर एक चीज को यहाँ पे कवर कर रहा है ये टोकन्स ऑफ। दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजीशन। और वो बोल रहा है कि एनिमल्स बोलता है कि ये सारी चीजें तो ह्यूमन बीइंग्स पे होना चाहिए, बट ये सारे चीजें ज्यादातर देखा जाता है एनिमल्स में है। उनके पिछले 2 लाइन में हमने बोला था कि ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो दूसरों के सामने कुछ पाने के लिए या फिर खुद को इस्टेब्लिश करने के लिए वो बो डाउन करते हैं, नील डाउन करते हैं, बट एनिमल्स वैसा नहीं करते हैं। एनिमल्स हर एक एनिमल को इक्वल समझते हैं, इक्वालिटी मेंटेन करते हैं। और वो ऐसा बोल भी रहा है कि एनिमल्स यही चाहते हैं कि मतलब सब इक्वालिटी हर एक के बीच में बना रहे, बट ह्यूमन बीइंग्स के बीच में ये सारी चीजें नहीं है। यही बोल रहा है यहाँ पे टोकन्स एंड पोजीशन, मतलब जो सारे चीजें ह्यूमन बीइंग्स के पास होना चाहिए था वो सारे चीजें किनके पास है, एनिमल्स के पास है। वो सब चीजें पोएट को याद दिला रहा है और वो पोएट ये सब चीजें एक्सेप्ट कर रहा है। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। यहाँ पे पोएट बोल रहा है आई वंडर, मुझे आश्चर्य है, वेयर दे गेट दोज टोकन्स, वो सारे टोकन्स, वो सारे चीजें या फिर क्वालिटीज एनिमल्स में कहा से आया है। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, क्वेश्चन मार्क दे रहा है लास्ट में। पोएट खुद को क्वेश्चन कर रहा है, क्या मैं उन सारे टोकन्स को बहुत पहले ही क्या मैं कहीं पे छोड़ के आया, या फिर नेग्लिजेंटली, केयरलेसली क्या मैं उसको कहीं पे ड्रॉप कर दिया। ये पोएम एनिमल्स सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। तो इस पोएम से हमें यही
लर्निंग मिल रहा है कि जो सारी चीजें, जो सारी क्वालिटीज हम ह्यूमन बीइंग्स पे होना चाहिए, वो सारी चीजें एनिमल्स में है। जो सारे चीजें हम ह्यूमन बीइंग्स को करना चाहिए, वो सारे चीजें एनिमल्स कर रहे हैं। तो हम ह्यूमन बीइंग्स, जिसे इस दुनिया का सबसे बेहतरीन लिविंग बीइंग्स माना जाता है, और वो ह्यूमन बीइंग्स वो सारे चीजें, वो सारे काम करते हैं जो कि हालांकि एनिमल्स नहीं करते हैं। तो हमें ह्यूमन बीइंग्स को ऐसा इस पोएम में दिखाया जा रहा है कि हम ह्यूमन बीइंग्स को हालांकि एनिमल्स से कुछ लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए, कैसे शांत से जी सकते हैं, कैसे खुद पे सेल्फ कंटेंट हो सकते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ इक्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ हम एक साथ मिलके रह सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, या फिर शांत से इस पूरे देश को या फिर इस पूरी दुनिया को शांति बनाए रख सकते हैं।